मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्राएं शुरू कर दी हैं। 5 अलग अलग रूट पर जन आशीर्वाद यात्राएं निकल पड़ी हैं और इन यात्राओं में तमाम बड़े लीडर्स आ रहे हैं। हमारे साथ हैं बीडी शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जो स्वयं एक यात्रा में शामिल होने के लिए नीमच जा रहे हैं। बीडी भाई, जो ये यात्राएं हैं, जैसे कल एक पहली यात्रा शुरू हुई, दूसरी है, तो इन यात्राओं के पीछे क्या सोच रही है? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जब भी चुनाव जब होते हैं तब एक परंपरा रही है कि हमारा नेतृत्व जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जो काम हमारी सरकार पिछले 5 वर्षों में करती है और किए हैं, उन कामों को अकाउंटेबिलिटी के साथ जनता के बीच जाना और जनता से अपने द्वारा किए हुए विकास के कामों से लेकर जो गरीब कल्याण जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने काम किए होते हैं, उन कामों के आधार पर जनता के बीच जाते हैं और जनता से आशीर्वाद लेते हैं। और इसी का कारण है कि विश्वास के साथ जो जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हो, माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं, या माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किए हैं, तो ये पहला ऐसा राजनीतिक दल है जो ये कहता है कि हमने क्या किया है। तो इसलिए ये जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से जनता के बीच नीचे तक जाना, हर विधानसभा तक पहुंचना और जनता का आशीर्वाद लेना। तो हमने देखा आप लोग फीडबैक भी ले रहे हो, जनता से पूछ भी रहे हो कि आप कैसी सरकार चाहते हैं, इसके पीछे क्या सोचा है? इस दिशा में जैसे मैंने कहा कि जनता के बीच में जो हमने किया है उसको लेकर के जाना और आगामी समय के लिए जनता, हमने जन आकांक्षाओं के माध्यम से ये प्रयास किया है कि एक जन आकांक्षा पेटी हमारी यात्राओं में भी चलती है। शहर के ग्रामीण क्षेत्र में भी हर स्थानों पर जनता का हम जन आकांक्षा भी लेने का काम कर रहे हैं कि जनता आगामी समय में और क्या चाहती है। तो जो हमारा घोषणा पत्र तैयार होता है वो हम तैयार नहीं करते, जनता जो चाहती है उन मुद्दों को उस घोषणा पत्र में हम सम्मिलित करते हैं। तो हमारी टीम इस पर भी काम कर रही है और इस बार हमने 5 यात्राएं निकाली हैं। पहले हमारी 1 यात्रा निकलती थी, इस बार 5 यात्राओं के माध्यम से ज्यादा स्थानों पर पहुंचना। पहले ये होता था कि कुछ विधानसभा हमारी छूट जाती थी या थोड़ा कम स्थानों तक पहुंच पाते थे, लेकिन इस बार हमने 5 रीजन से 5 हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही हैं। हमारा केंद्र का नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व, सभी मिलकर के इन यात्राओं में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं। अगर आपकी पार्टी के कुछ नेता जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल नहीं किए जाने से नाराज भी हो उमा जी के नाम, तो उनका बयान तो आ ही गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कभी मुझे लगता है हम सब मनुष्यों का संगठन है, तो कभी कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन चाहे श्रद्धेय उमा जी हों या हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी को उनका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा से मिला है और आज भी उनका आशीर्वाद है। और मुझे लगता है कि ऐसी कोई विशेष बातें नहीं है, सामान्य तौर पर कोई बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने हमेशा पार्टी को ताकत दी है और आज हम सब लोग उनके स्नेह आशीर्वाद से आगे बढ़ने का भी काम कर रहे हैं। ये जो पहली सूची भाजपा ने ऐसा पहली दफा किया है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले पहली सूची आ गई। जब सूची आई तो उसमें बहुत कुछ जगहों पे विरोध भी हुआ, अब क्या स्टेटस है? ब्रिजेश जी, अगर आप देखेंगे किसी राजनीतिक दल में जो सत्ता में केंद्र से लेकर के राज्य से लेकर के पंच सरपंच तक दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जिसके करोड़ों करोड़ सदस्य हों, वहां इतने महापूर्व भारतीय राजनीति के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इतने समय पूर्व प्रत्याशियों का डिक्लेरेशन किया। ये तभी हो सकता है जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जब ये तैयारी की और हमने 39 कैंडिडेट घोषित किए, ये विरोध नाम की कोई चीज नहीं है। किसी कार्यकर्ता के अपने मन की कोई बात अगर वो कहता है तो उसका स्थान है, हमारे यहाँ पद्धति है। तो इसलिए अपनी बात को कहना, इसको विरोध नहीं कहा जाता। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता कर सकता है कि इतने माह पूर्व टिकट का वितरण होना और किसी प्रकार की कोई ऐसा विरोध नहीं होना, ये भाजपा में ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये करके दिखाया कि अगर हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया है तो उसकी स्वीकारोक्ति के साथ हम काम करेंगे और एक अच्छा निर्णय है जिसका परिणाम यह है कि आज हमारे कार्यकर्ता बूथ बूथ पर, हमारा प्रयास है कि हमारा प्रत्याशी कोई बूथ न छूटे, तो उस काम में जुट गए और हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जो 39 आए हैं उनमें हम अच्छे बहुमत के साथ जीत रहे हैं। ये जो इस बार का चुनाव है, आपने पहले पिछला चुनाव भी देखा था, उसके पहले भी चुनाव देखा, मगर इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी क्या चुनौती बांध रही है? क्या 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी ब्रिजेश जी वहां होती है जहां सरकारें काम नहीं करती।
आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आपने तो देखा है मध्य प्रदेश को और इतने चुनाव आपने देखे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर विकास, जो 2003 का मध्य प्रदेश था, जो मिस्टर बंटा ढार, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का दुरावस्था का दौर था, उसके बाद मध्य प्रदेश में सरकार बनी। सरकार बनने के बाद माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जो विकास, आज आइडियली मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश विकास का एक मॉडल बना है। सड़क, बिजली, पानी से छोड़ करके हर गरीब के साथ खड़े होकर संबल देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज गरीबों का जीवन बदलने का अभियान है। आज आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सिंचाई में पहले 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, हमारी सरकार ने आज 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कैन बेतवा लिंक परियोजनाएं 44,605 करोड़ की बुंदेलखंड को देकर के सौगात बजट में आ गया। ये सामान्य घटनाएं नहीं है, ऐसे एक नहीं, विकास और गरीब कल्याण, यही भारतीय जनता पार्टी की जीत का आधार है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का जो विश्वास है और जनता का जो कॉन्फिडेंस है कि मोदी जी एक ऐसा नेतृत्व है जो आज भारत के लिए दुनिया के अंदर मान सम्मान के साथ तो है ही, हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रहे हैं। उनकी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना होगी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना होगी या उज्ज्वला योजना होगी, एक नहीं, या हमारे मध्य प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना होगी, हमने जो कहा वो किया है। यही अंतर है कि बाकी दल यानी कांग्रेस केवल झूठ बोलना, केवल वादे करना, ये जनता ने इस बात को समझ लिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने जो कहा है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री हो, वो किया है। एक सवाल का जवाब जनता अब भी आपसे पूछ रही हो, जिसका जवाब आपके बड़े नेता दे नहीं पा रहे हैं कि अब सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक सामूहिक नेतृत्व है और आज माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री हैं और एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भारत के अंदर सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। और आज उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उन्होंने जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो काम किया है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति, चाहे केंद्र के अंदर मोदी जी के प्रति होगा, मध्य प्रदेश के अंदर मोदी जी के प्रति सम्मान जनता का है, या फिर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति जो भाव है, यही हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास है। इसलिए ये कोई प्रश्न ही नहीं है। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज जो चुनाव मध्य प्रदेश का 2023 के चुनाव में हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश इस बार इतिहास बनाएगा। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी, जिनका दावा है कि बीजेपी इस बार गरीब कल्याण को लेके चुनाव मैदान में उतर रही है और इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उमा भारती की नाराजगी पर भी उन्होंने जवाब दिया और मुख्यमंत्री कौन होगा इसका जवाब भी उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से दिया। मगर जन आशीर्वाद यात्राएं बीजेपी के पक्ष में एक माहौल तैयार कर रही हैं, ये BD शर्मा जी का दावा है। कैमरामैन हुमैन के साथ ब्रजेश राजपूत, ABP न्यूज, भोपाल।